बोलते हैं बूस्ट। तो बूस्ट क्या हुआ, जो आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए उसको आपने इस बूस्ट किया, सेकेंड वाली किताब खरीद के अपने शिक्षा को बूस्ट किया, अपने नॉलेज को बूस्ट किया। बट लेकिन आज की जनरेशन में क्या होता है, अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए इस तरह, तो क्या करोगे, अरे चलो यार पार्टी करेंगे, बाबू सक्सेस होना है तो पार्टी। हेलो गाइज, मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22। गाइज आप लोग जितने भी लोग हो 18 साल से अब यानी 15 साल से अब वाले, तो सब लोग कोरोना का टीका लगवाए होंगे। क्या कहे होंगे, वैक्सीन लगवाए होंगे। तो वैक्सीन लगवाने के बाद में 3 वैक्सीन लगती थी, 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन लगती थी। उसको लगवाने के बाद में अब फिर से सरकार ने एक चीज़ चालू की है, जारी किया है कि बूस्टर वैक्सीन, बूस्टर डोज। ये बूस्टर डोज क्या है, व्हाट इज द बूस्टर डोज? तो गाइज बूस्टर मतलब होता है किसी चीज़ को बूस्ट करना। अब ये बूस्ट क्या होता है, व्हाट इज द बूस्ट? बूस्ट मतलब होता है कोई चीज़ धीमी गति से हो रही, मंद गति से हो रही है, उसको आप बाहर से फोर्स लगा के उसकी गति में, उसके कार्य में तेजी प्रदान कर दें, उसको बोलते हैं बूस्ट। क्या बोलते हैं, बूस्ट। जैसे एग्जांपल फॉर मैं आपको देता हूं, आपका 4 व्हीलर गाड़ी है मान लीजिए, और आप लेके जा रहे हो, बड़ी धीमी गति से चल रही है, तो आपको क्या करना है, उसको 2 आदमी बुला के और साथ में पीछे से ढकलवाओ धड़ 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 करके। तो क्या होगा, उसको आपके बाहर से जो 2 आदमी एनर्जी उस पर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी चाल को बूस्ट कर रहा है, यानी कि तेजी प्रदान कर रहा है, गतिमान प्रदान कर रहा है, चाल की स्पीड या बढ़ा रहा है स्पीड को। तो क्या हो रहा है, बूस्ट कर रहा है। वैसे ही जितने भी लोग कोरोना की डोज पूरी लगवा लिए हो, कोरोना का पूरा वैक्सीन लगवा लिए हो, अपना कोर्स पूरा करवा लिए हो, तब भी आपको एक वैक्सीन और एक्स्ट्रा लगवानी है, जिसे बोलते हैं बूस्टर डोज। क्या बोलते हैं, बूस्ट डोज। क्या, बूस्ट डोज। अब बूस्ट डोज आप समझ गए ना, यानी कि अब सिंपल सा अभी इसका कार्य क्या होता है इसको देख लो, बूस्ट डोज का। गाइस सिंपल से क्या करना है, जो आप कोरोना वाली वैक्सीन लगवाए हो, तो ये अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता जनरेट कर चुका है, यानी कि वो फिर से कोरोना जैसा वायरस आएगा तो उससे लड़ सकता है। लड़ने के बाद में मान लीजिए किसी के अंदर थोड़ा कमजोरी मतलब थोड़ा कम बना रहता है, कम हुआ रहता है, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत कमी है इस बूस्ट कोरोना वाले सिम्टम में, आपके क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये इंक्रीज नहीं हुआ है, ये एकदम नॉर्मली बना हुआ कि हाँ इससे शंका है कि कुछ फिर से कोरोना वायरस अगर आएगा, थोड़ा तगड़ा वेरिएंट आ जाएगा, तो इससे ये लड़ नहीं सकता, आपको फिर से ग्रसित हो जाता है, तो इसलिए आपको ये बूस्ट डोज लगा दिया जाता है। बूस्ट डोज क्या करता है, जितना ये बना हुआ है इसका और बढ़ा देता है, इसको और बढ़ा देता है। मान लीजिए 2 है, इसका बूस्ट करोगे, 2 से बूस्ट कर दो, तो क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना, यानी कि इसका 4 हो जाएगा। इसका हल निकालोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। वैसे ही आपके जो जितना भी इम्यूनिटी पावर बना हुआ है, जितना रोग प्रतिरोधक क्षमता बना हुआ है, इस 3 कोरोना वाले डोज में, 3 वैक्सीन जो आपने लिया उसमें जितना इम्यूनिटी पावर बना हुआ है उसको बूस्ट कर दिया जाता है इस बूस्टर डोज से। बूस्टर डोज से बूस्ट करने पे क्या होता है, इस रोग प्रतिरोधक क्षमता का 2 गुना हो जाता है, इसका इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको कोरोना से लड़ने की और ज़्यादा ताकत प्रदान होती है। तो आप सीधा समझ लीजिए, बूस्ट डोज उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ को बूस्ट करे, उसमें तेजी प्रदान करे, उसमें इम्प्रूवमेंट करे, उसको बोलते हैं बूस्टर डोज या बूस्ट। ओके, मान लीजिए आप घर पे हो, आप गए अपने पापा से मांगे 100 रुपया, तो 100 रुपया दिए और उसके बाद आप आने लगे, भाई गए बोले पापा 100 रुपया दो, तो वो ये नहीं पूछे भैया क्या करोगे, लो भैया लो बेटा पैसा लो 100 रुपये। अब आप चले आए, अब आ रहे हो रास्ते में और आपका मन थोड़ा कम है, उदास है। अब आपके पापा ने फिर से बुलाया, हेलो बेटा इधर आओ, 100 रुपये और दे दिए। आपको क्या हुआ, काम तो आपका 100 ही रुपया था, 100 ही रुपये का काम था, आपने 100 रुपये उनसे लिए, लेकिन 100 और मिल गया तो आपको डबल खुशी हुई। वाह क्या बात, क्या बात, 100 रुपये और मिल गए, अब हम क्या करेंगे, इससे चलेंगे। और मान लीजिए आप उस 100 रुपये से जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हो, आप मान लीजिए किताब ही खरीदने जा रहे हो आपको, और वहाँ पे गए, दुकान पे गए, आपको जो है वो किताब मिली, 100 रुपये की किताब थी,
ओके, तो आपको 100 रुपये पापा ने एक्स्ट्रा दे दिया। अब इससे मिलती जुलती आपको और एक किताब याद आ गई और देख लिया और मस्त लगी और पढ़ने के लिए आपकी नॉलेज के लिए है, तो आप उसको भी ले लोगे। तो क्या हुआ, नहले पे दहला हुआ। नहले पे दहला यानी कि इस किताब को लिए भी इसका भी ज्ञान अर्जित करोगे। जो एक्स्ट्रा आपके पापा ने 100 रुपये दिए थे उसमें आपने वो किताब ले ली, अब इसका भी ज्ञान लोगे, इसका भी ज्ञान लोगे, दोनों मिला के मार दोगे, सन्नदे निकल जाएगा जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं बूस्ट। तो बूस्ट क्या हुआ, जो आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए उसको आपने इस बूस्ट किया, सेकेंड वाली किताब खरीद के अपने शिक्षा को बूस्ट किया, अपने नॉलेज को बूस्ट किया। बट लेकिन आज की जनरेशन में क्या होता है, अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए एक्स्ट्रा तो क्या करोगे, अरे चलो यार पार्टी करेंगे। बाबू सक्सेस होना है तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा, पार्टी छोड़नी पड़ेगी आपको। आपके पास जितने भी लोग हो, एज आपकी 18 साल से होगी। जितने भी लोग हमारे चैनल पे विजिट करते हैं वो 18 से विजिट करते हैं, मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 35 साल तक, 35-40 साल तक हमारे चैनल पर विजिट करते हैं। जितने गाइज इसमें लाइफ बनाने का, करियर बनाने का एज क्या होती है, समय क्या होती है, बस यही होता है। 18 से शुरू होता है, 25-30 में जो कुछ बनना है आपको 25-30 में बन जाइए। उसके बाद आपका बनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इसी एज में मेहनत कर सकते हो, अपना सब कुछ कर सकते हो, टोटली सब कुछ इसी में एज में ही कर सकते हो। आपको एनर्जी पावरफुल रहती है, आपके पास टेंशन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। जहाँ आपकी शादी हुई, आपकी बीवी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, प्लस आप जो है कुछ कर नहीं पाओगे। बस वही होगा कि जो है आप दिन भर मेहनत करोगे, शाम को पैसे मिलेंगे, उससे आपको अपना घर चलाओगे। तो इसलिए आप जितने भी लोग देख रहे हो 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एज के हो, तो सब लोग अपने जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करिए। आपको जो अगर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं तो आप उस पैसे को ऐसा इम्प्रूवमेंट कीजिए, ऐसा लगाने में काम यूज लीजिए कि जो है आपको कुछ अलग उससे ज्ञान मिले। आप ये नहीं कि आपको 100 रुपये पापा ने एक्स्ट्रा दिया तो आप उसको जाइए उड़ा दीजिए, पार्टी कर लीजिए, दो दोस्त मिले पार्टी कर लीजिए। नहीं, पार्टी करना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना नहीं कि आपको 100 रुपये मिले हैं 100 की पार्टी कर लो। नहीं, आपको 50 रुपये की पार्टी कर लो। मान लीजिए 50 रुपये, सबका दिल करता है, मेरा भी दिल करता है कि कहीं जाएँ, साथ में खाएँ पिएँ, घूमें टहलें। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आपको 100 रुपये मिले तो भाई 100 रुपये को आप पूरे पार्टी कर लो, एक दिन में ख़त्म कर दो। नहीं, आप इसमें से 50 रुपये बचा के रखो, सेविंग करके रखो। खुदा न खास्ता हमेशा आपके पापा के पास में पैसे नहीं रह सकते, हमेशा आपके पास में भी पैसे नहीं रह सकते। तो आप जो ये सेविंग करोगे तो इससे आपको किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, किसी प्रोडक्ट को अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए खरीद सकते हो। आप इसको खरीदो, ऐसा प्रोडक्ट खरीदो कि जो आपको एक बार खरीदने पे जो है उसको नॉलेज मिले, आपको उसका उपयोग करना मिले, बार बार उपयोग कर सको। ऐसा नहीं है कि जाइए भाई साहब एक प्रोडक्ट ले आइए, 1 मिनट का आधा घंटे का काम है, उसको कर लीजिए, उसको बाद में उसको कूड़े मैदान फेंक दीजिए। नहीं, किताबें खरीदिए, नॉलेजेबल चीज़ें खरीद, प्रैक्टिकल का प्रोडक्ट खरीदिए, ऐसा चीज़ें खरीदिए जो उसको इम्प्रूवमेंट कर सको अपने लाइफ में ऐसा। और एक चीज़, आपको गोल बार बार चेंज नहीं करना, गोल एक ही रखो, गोल एक ही रखो। जैसे कि आप लोग टारगेट करते हो ना, किसी फ्री फायर खेलते हो तो आप हेड शॉट मारने का टारगेट करते हो, भाई साहब हेड शॉट मारना है और कुछ नहीं, हेड शॉट मारना है। तो उसलिए वहाँ पे आपका गोल क्या होता है, हेड शॉट होता है, हेड शॉट। तो ऐसे ही आप लोग एक गोल टारगेट कीजिए, आप उस पर हेड शॉट मारिए, वही मुझको लेना है, वही लेना है। जिन लोगों को यूपीएससी निकालना है, आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, या सरकारी जॉब लेनी है, या कुछ और करना है, तो आपका गोल एक ही बनाइए। गोल एक बनाओगे और उसी पे हेड शॉट मारिए, धाए कुछ भी हो जाए। तो आप देखो, अगर जो गोल बनाए रहोगे उसी हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट लेना है, अपना कोर्स लेना है, अपना सब कुछ लेना है, उसी हिसाब से तैयारी करनी है। तो इसलिए आपको इम्प्रूवमेंट, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो 100 रुपये जो आपको सेविंग बचा के रखे हो, जो प्रोडक्ट लोगे, वो क्या करेगा, आपके परीक्षा के लिए, आपके जो जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उस फील्ड में आपको बूस्ट प्रदान करेगा, आपको तेज़ी प्रदान करेगा और ज़्यादा नॉलेज प्रदान करेगा। तो आप समझ गए ना बूस्टर डोज क्या होता है या बूस्ट क्या होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों में से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद।